हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई विजय चैनल। और मैं टीजीटी के लिए संस्कृत सिलेबस से पढ़ा रही आपको, जो बहुत ही शुरुआत से पढ़ाऊंगी। किरातार्जुनीयम बुक से स्टार्ट करना चाहूँगी मैं, इसीलिए मैं आइए संक्षिप्त रूप से इसका कहानी बता देती हूँ। किरातार्जुनीयम में कौरव और पांडवों की विजय के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना और किरात वेशधारी शिव से युद्ध करके भगवान शिव को से प्रसन्न करके उनसे पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करना, यहीं से ये कहानी का भगवान भारवी ने लिया है। और प्रथम सर्ग में हस्तिनापुर में जो हमें पढ़ना है वो भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना और दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन यहाँ से शुरू किया है, ये प्रथम श्लोक का। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। किरातार्जुनीयम के महाकवि रचनाकार भारवी हैं, जिनकी एकमात्र कृति शिव किरातार्जुनीयम को माना गया है। तो ये इसमें सर्गों की संख्या किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और श्लोकों की संख्या 1030 है। उपजीव के रूप में महाभारत नायक वन पर्वत से लिया है, वैदर्भी रीति है इनकी। और ओज गुड़ में इन्होंने रचना की है। नायिका के रूप में द्रौपदी हैं इसमें। जबकि किरातार्जुनीयम का हम अगर नाम का ही वर्णन करें तो किरातस्य च अर्जुनस्य च किरातार्जुनौ, ये द्वंद्व समास में है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि किरातार्जुनीयम किस समास में है, तो द्वंद्व समास में हमें याद रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, तो 6 प्रत्यय है। इसीलिए देखिए मैं लिखी हूँ अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे किरातार्जुनीयम, यानी कि 6 को ई आदेश हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ई बन जाता है, तो हो जाता है ये किरातार्जुनीयम। और जबकि जानते हैं आप ये ग्रंथवाची शब्द है जो सदा नपुंसक में ही रहेगा, इसीलिए किरातार्जुनीय को किरातार्जुनीयम पद बनता है। इस प्रकार इसमें नायक के रूप में अर्जुन और प्रतिनायक के रूप में शिव के नाम से ही महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा है। तो हम लोग समझे कि किरातार्जुनीयम का नाम भी कैसे पड़ा है। तो हम कभी कभी अर्थ के रूप में टीजीटी के इंटरव्यू में पूछ देता है कि किरातार्जुनीय नाम का वर्णन करो, तो यहाँ से हम इनका वर्णन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें कहाँ से लिया गया है, किस पे नाम पड़ा है। तो ये साधारण रूप से हम इस अर्थ को जानते हैं। तो अब हम इसमें बनने वाले क्वेश्चन को 2-3 ठो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य किसमें विभक्त है। तो हम इसको पढ़ के जान सकते हैं कि सर्गों में विभक्त है। और किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में टोटल कितने श्लोक हैं, तो देखिए हम इसमें लिखी हूँ कि 18 श्लोक हैं। और इसमें भारवी के पढ़ लेते हैं। भारवी के किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है और इन्होंने अपने प्रत्येक सर्ग का अंत भी लक्ष्मी पद से किया है। इनके प्रथम सर्ग में श्लोकों की टोटल संख्या 46 है, जो टीजीटी में हमें 46 ही श्लोक टोटल पढ़ने हैं। और इसमें पहला ही श्लोक वंशज छंद से शुरू होता है, जिसमें वर्णों की संख्या 12 मानी जाती है। तो इसमें पहले से 44वें श्लोक तक वंशज छंद में टोटल इनका रचना किए हैं, इन श्लोकों का 44वें तक। और 45वें में इन्होंने पुष्पिताग्रह छंद को लिया है और 46वें में इन्होंने मालिनी छंद का वर्णन किया है। जैसे महाकाव्यों में ये रीति रही है कि हम लास्ट के सर्गों में अपना छंद का वर्णन मतलब बदल देना चाहिए, तो उसी अनुसार ये भारवी ने अपने सर्ग के छंदों को बदल दिया है 2 ठो छंदों में। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको पसंद करेंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे हम, इंतज़ार रखिए आप, जल्दी ही डालेंगे हम।